नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 8 लागू करो, लागू करो। 8 लागू करो, लागू करो। 8 लागू करो, लागू करो। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। ठग बेईमानो होश में आओ, होश में आओ। ठग बेईमानो होश में आओ, होश में आओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की। निवेशक एकता। ये भुगतान क्रांति, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ये क्या है सर? आज आप क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है? ये ज्ञापन तैयार कर रहे हैं, आप दे रहे हैं, क्या है? नमस्कार, मैं MP शर्मा और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष। आज हमने अंत में ये रैली और ये जो ज्ञापन दिए हमने तहसीलदार साहब को जी सर और SDM साहब को, इसके पीछे कारण ये है कि देश की 42 करोड़ से अधिक जो जनसंख्या है, उनका जो खून पसीने की कमाई जो थी, जो कई कंपनियों में डूब गई थी, उनको हम दिलाने के लिए और बर्ड्स एक्ट को लागू करवाने के लिए आज हमने ये ज्ञापन तहसीलदार साहब को और SDM साहब को दिया है। और ये हमने 1 सितंबर से जी एक राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन की शुरुआत की है। पूरे देश में 350 से ज़्यादा जगह हमारे धरना स्थल हैं और सब लोग अपनी लड़ाई को पूरी जिम्मेदारी से लड़ रहे हैं। और हम ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान पाई का भुगतान ना हो जाए, क्योंकि ये जो कानून सरकार ने बनाया है बर्ड्स एक्ट 2019, ये हमें भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करता है और 180 दिन में 2 से 3 गुना भुगतान देने का वादा करता है। तो आपने इससे पहले भी कोई कार्रवाई करी? हम लोग सब 2 साल से जी पूरे देश में हमने इस कानून को फैलाया है, पूरे देश में हमने संगठन को मजबूत किया है और आज हम इस स्थिति में हैं कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, और सरकार चूँकि बहुत अहंकार है उनको, वो सुन भी नहीं रही, लेकिन हम सरकार को हमारी बात मनवा करके रहेंगे। उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम सर पे कफन बांध करके निकले हैं सब। नहीं, फिर भी आगे क्या योजना है आपकी? जब धरने पे बैठे हो, कोई राजनीतिक नेता आपसे मिलने आता, पूछता है कोई अधिकारी? नहीं, राजनीतिक नेता कोई नहीं आता साहब, ये सब ठग और बेईमानों में शामिल हैं। और जब हम हमारे अधिकारियों की बात करें तो हमारे देश के अधिकारी तो बिल्कुल निकृष्ट हैं। इवन कई अधिकारी तो ऐसा हैं जो ये समझते हैं कि जैसे कोई वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है, हमारी जो पूंजी जो कंपनियों में फंसी थी और वो सब सरकारी एजेंसियों के पास आज है, हम उसको लेने के लिए इन 2 साल में हमने सैकड़ों और सैकड़ों नहीं हजारों ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति महोदया को और माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को और गृह मंत्री और प्रत्येक मुख्यमंत्रियों को एक बार नहीं सैकड़ों बार हमने दिए हैं। हमने पत्रों के माध्यम से भी दिया है, हमने पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया है, प्रत्येक जगह से सैकड़ों हजारों पोस्ट कार्ड भी इनके पास गए। लेकिन इतना करने के बाद भी ये अहंकारी सरकार, या मैं तो ये कहूँगा कि ये संवेदनशीलता ही इनमें नहीं है और ये बिल्कुल लोगों की तरफ नहीं देख रही, गरीब लोगों की तरफ नहीं देख रही है। जी, तो आज तहसील अंता में जी ठगी पीड़ितों का धरना प्रदर्शन हुआ, नगर परिक्रमा भी इन्होंने निकाली, रैली भी निकाली, SDM साहब को भी इन्होंने ज्ञापन दिया और अभी तहसील के अंदर तहसीलदार साहब को भी ज्ञापन दिया और लोगों को जगा रहे हैं और अपनी मांग को जोर जबर ताकत के साथ में रख रहे हैं कि आंदोलन अभी तो छोटा है, आगे चलकर उग्र आंदोलन करेंगे। यह ठगी पीड़ितों की मांग है, ये चुप नहीं बैठेंगे। आने वाले चुनाव में या उपचुनाव में सरकार को मुखी खानी पड़ेगी। इस ताकत के साथ में ये हमारे साथ यहाँ पर तहसील के सामने ज्ञापन देकर अपने बैनर के तले खड़े हैं। साथियों, धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब, 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 सत्ता छोड़ो।
किसी के बाप का, ऐसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। पक्ष कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। जब संगठन जिंदाबाद, 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 मदन लाल आजाद जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब। जिंदाबाद सेबी की मनमानी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 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 सरकार 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 की मनमानी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हक हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, हक हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, हक हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, हक हमारा आपका। नहीं किसी के बाप का। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी